ये मोदी सरकार का कोई एहसान नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये कि बना ऐसा दिया कि इस सब में दिखता रहे कि न्याय है, समता है, और प्रावधान इतने लचीले बना दो कि वो कोर्ट में पहली ही तारीख में जा करके वहाँ रद्द हो जाए। ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार ने न्याय के लिए बनाया था तो इसमें जातिगत भेदभाव को इसमें स्पष्ट क्यों नहीं किया? इसमें भेदभाव के सारे प्रावधान लिखे थे तो अलग से जातिगत भेदभाव वाली बात हाईलाइट क्यों की? इसका मतलब जानबूझ के की थी कि इस पर लोगों का ध्यान जाए और इसको रुकवा दो। अगर लैंगिक आधार पर था तो एक बात वो भी जोड़ते। एक तो सबको एक में जोड़ना नहीं चाहिए था। लैंगिक आधार पर भेदभाव रोकने के लिए जेंडर सेंसिटिव सेल हर जगह होता है ना, प्रोक्टोरियल बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमेटी हर जगह होती है ना, सबको न्याय देती है। इसमें सबको शामिल ही नहीं करना था, पॉइंट नंबर 1। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर अकेले ये बनना था, अकेले बनाते और उसको एक्सप्लेन करते ताकि उसमें ये पता चलता कि क्या क्या करेंगे आप, तब आप उसको उसके समिति की जांच के दायरे में आएंगे। क्या करेंगे तो शिकायत होगी, सजा के प्रावधान क्या है, उसके बाद अपील। इसमें आखिरी में जाकर देखिए ये सारा लिखा हुआ है कि एमिनस क्वाइड बनेगा, एमिकस क्यूरी के न्याय मित्र के साथ लोकपाल, और लोकपाल के बाद 2023 वाले रेगुलेशन के तहत उसको अपील भी कर सकते हैं। आपने पूरे समाज को कंफ्यूज कर दिया कि आपके विरोध में। तो ये सरकार की साजिश है जो जाति जनगणना नहीं कराने देना चाहती, जो इस देश में यूजीसी को बेच रही है, उस पर ध्यान न जाए। देखने में लगे कि समता समिति है और पीछे से प्रावधान इतना कंफ्यूजिंग कि समाज को आपस में सड़क पर लड़ा दो। देखिए जाति तो सबकी होती है ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाति के नाम पर गाली खा गए, मुझे बहुत खराब लगा। दिया ना गाली लोगों ने, और जिनके महबूब नेता खुद वही थे उन्होंने भी गाली दी। जाति इतनी गड़बड़ चीज़ है। राष्ट्रपति जी थे, 2-3 है, गूगल कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रपति होने के बाद भी जाति खत्म नहीं हुई। जाति तो इस देश में ऐसी चीज़ है। अगर भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देश को बताते हैं कि 78% केवल सवर्ण लोग हाई कोर्ट में आए, जज बने, तो ये तो सरकार ने बताया। सरकार बताती है कि देश के विश्वविद्यालयों में 1 अप्रैल 2023 को 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 सवर्ण, ये सरकार ने बताया। तो जाति है और जाति के नाम पर भेदभाव है तो कैंपस में भी होगा, न्यायपालिका में भी होगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का बयान है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से केवल सवर्ण वहाँ पर जज हैं। मैंने नहीं बोला, निशिकांत दुबे ने बोला है, जिसने कल ये भी ट्वीट किया था परसों कि जो मैंने कहा वही जज साहब ने कहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसलिए जाति एक सच्चाई है और जाति जनगणना, मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जाति बीमारी का नाम है। जाति जनगणना होगी तो जांच होगी और उसके बाद उस पर नीति बनेगी तो इलाज होगा। आप नीति बनाने के लिए इतना सब कर रहे हैं तो फिर नीति इस देश में बनेगी कैसे? केवल इसलिए कि कुछ ताकतवर लोग आ जाएं। इंदिरा जयसिंह ने बोला उसी हियरिंग में, इंदिरा जयसिंह ने बोला कि ये तो बड़ा अजीब है, हमारा तर्क आप सुन नहीं रहे और आप एक समुदाय को सड़क पर कानून व्यवस्था का खतरा बना दें और उसके बाद इसको रोक दें। तो ये बहुत खतरा, ये सब बीजेपी करा रहे हैं कि SC/ST एक्ट लगा दिया। बीजेपी का नेता था, 50,000 रुपया दे करके बचा। रामजस कॉलेज या कौन सा कॉलेज है, शायद SRCC ने क्लैरिफिकेशन दिया कि फेक न्यूज है। तो कृपया करके फेक न्यूज पे न जाएं, इस रेगुलेशन पे बात करें। और इसमें बीजेपी सरकार ने जानबूझकर इसको ऐसा वेग बनाया। 3% ने हरा दिया है सर 85% को। बीजेपी ने सबको लड़ा दिया है, बीजेपी ने जानबूझकर ये किया है। बीजेपी चाहती है 90% ED CBI फॉल्स एलिगेशन पर चल रहा है। UAPA में शोधार्थी प्रोफेसर पत्रकार जेल में है, फर्जी। डावरी वाले मामले कितने फर्जी आ गए। बहुत कोई ऐसा कानून बता दीजिए जिसमें सीजे साहब ने पहली सुनवाई में इस मामले में एकदम जजमेंट इसका जवाब दे दो, रुकिए ना। फॉल्स एलिगेशन कब लगता? कोर्ट में जाता तब ना। और ये एमिकस क्यूरी क्या बना था? आप अपील कर सकते थे। ये अफवाह फैला दी गई। और कितने दलित पिछड़े ऐसे हैं जो फॉल्स एलिगेशन, मतलब दलित पिछड़े केवल इसीलिए जाते हैं कि वो फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे। आप चुटकुले। अच्छा, एक आखिरी बात कि अभी एक व्यक्ति ने एक झूठ बोला सोशल मीडिया पर। देखिए बीजेपी चाहती है कि कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल दे तो उसके ऊपर डिबेट करवा दूं। डेथ वारंट है ये जो कानून आया है, ये बताया गया था जब वो कर रहे थे आंदोलन। ठीक है, वो आंदोलन प्रायोजित तरीके से करवाया जा रहा था, बीजेपी यही चाहती थी, इसीलिए उस पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसको छोड़ देते हैं, बीजेपी सब करवा रही है। अब इसको कहिए तो मैं साबित फिर से करूं
और समझदार हैं तो समझ जाइए। मोदी जी जाति जनगणना न करानी पड़े, जाति जनगणना न करानी पड़े और देश में मुट्ठी भर लोग सब हक मारते रहें, इसमें आंकड़े न पता चलें, धारणा पर देश लड़ जाए, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। जाति जैसा समाज है, SC ST OBC ये फील्ड में क्यों नहीं होता है? ये समाज इसका जवाब देगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि एक बात है कि किसी को देख करके सड़क पर उतर के कोई उत्पात मत मचाना, नहीं तो तुरंत जेल जाओगे। ये छूट सबको नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की जाति को लेकर गाली दे दें, ये छूट सबको नहीं है कि कब्र खोदने वाला बयान दे दें। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर लोकतांत्रिक तरीके से ही कोई बात कहनी होगी तो कहिएगा। आपके पास ये मौका नहीं है, छूट नहीं है, 138 आपके खिलाफ सब कुछ है। 138 सर OBC सांसद है, 131 एक्सिस सांसद है, वो कहाँ गए? छोड़िए वो सब दलों की बात अलग। तो बोलिए सब क्या क्या एक है तो क्या बोलेंगे? ये उनके प्रवक्ता बताएंगे, मैं क्यों बताऊं। नेता क्या करते हैं कि नेता अपने ढंग से राजनीतिक तरीके से अपना फैसला लेते हैं। जनता और समाज भी तो कोई चीज होता है। समाज 2 अप्रैल भारत बंद किया, समाज रोस्टर की लड़ाई लड़ा। नेता जब देखता है कि समाज तैयार है, नेतृत्व करने आएगा, नहीं तो समाज नया नेता पैदा करेगा। राजनीतिक सवाल ये नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक सवाल है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष बोले, बीजेपी चाहती है, वही तो प्राइम टाइम डिबेट में अब मुद्दा खत्म हो गया है। एक बयान अखिलेश यादव दे दें, एक बयान राहुल गांधी दे दें, एक बयान कोई दे दे और तुरंत डिबेट शिफ्ट हो जाएगी। ये सब वही करा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने यही लिखा है इसलिए विवाद हो रहा है। मैं तो सारा आरोप बीजेपी पर दे रहा हूँ। UGC, भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन इतना कमजोर बनाना चाहिए कि कंफ्यूजन बढ़े। मोदी जी की जाति आ गई है, सब ढूंढ करके ले आए लोग। वो ताकतवर लोग थे जो ले आए, आप मत ले आइएगा। बाबा भी है क्या? आप मत ले आइएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। वो उनको छूट है, वो तो कब्र खोदने का भी नारा लगाए ना। बाबा उनको को गए सारे, बाबा देश के सर। बाबा अपने काम में लगे हैं, बीजेपी और RSS का प्रचार। ये बाबा मोदी जी को गाली दे रहे थे कुछ दिन पहले सर। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। समाज संविधान बचाए, जिस तर्क से इसे रोका जा रहा है उसी तर्क से कल को SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण रोका जाएगा तो, क्योंकि भेदभावकारी तो वो भी है। जिस तर्क से इसे पीछे किया जा रहा है, कल को उसी तर्क से संविधान के ऊपर सवाल उठाया गया तो। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, दिक्कत मत लो। कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था जाति जनगणना होगी, कहीं लिख कर दिया? आज तक एक वाक्य जाति जनगणना लिखा? जो सर क्या SC ST क्या केस लगता है वो तो क्या फेक ही क्या रहता है? ये सब फर्जी नैरेटिव है। नैरेटिव क्या डाटा है कि ये तो पूरा किसका डाटा है भैया? क्या तो कोर्ट क्या कहाँ कोर्ट का भी नहीं है, क्या डाटा नहीं, वो सोशल मीडिया पर चलता है, सोशल मीडिया पर चलता है। कैटेगरी पर 2 लाख SC ST एक्ट लगे हैं, 2 लाख। अरे बहुत सारे, अच्छा अगर मान लो उसमें से बहुत सारे उन्होंने किया हो न किया हो, वो एक प्रावधान है, उसके आधार पर खत्म कर दोगे एक्ट? मेरा सवाल का जवाब दो, किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता? होता है तो मैं इसका तो क्या ज्यादा ही क्या हो रहा है? अच्छा ज्यादा होता है, कैसे करता क्या इसको? हो गया बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर ये अच्छा कानून था तो सरकार में खड़े होकर के वो कहते कि जज साहब इसको रोकिए मत, हमने बनाया है। क्या बोला उन्होंने? सरकार ने बोला। ये तो क्रेडिट दे रहे हैं मोदी जी को, रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है। नहीं, किसका रोकने का? मंत्री जी ने क्रेडिट दिया कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करिए। देखिए अब वो करें, वो जिसको जो करना है करें, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। मेरा कहना ये कि सरकार ने अगर ये बनाया था तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखी क्या? नहीं। 10 दिन पूरे सड़क पर प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने वाली बात बोली जा रही थी। UGC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? UGC को बाहर आके बोलना चाहिए था कि इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो यही बात है, एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सरकार की साजिश है। जाति जनगणना कराने के बाद ही ये मुद्दा सुलझेगा और मंडल आंदोलन की तरह इस देश के हर एक व्यक्ति को न्याय और समता के पक्ष में खड़ा होना होगा। हम किसी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ। और मंडल आंदोलन के समय ऐसा ही विरोध हो रहा था। अब देखना ये है कि मंडल वाली ताकतें आज कहाँ सेंटर में OBC था, अब भी सेंटर वर्सेस सवर्ण, OBC वर्सेस सवर्ण है, हर बार OBC रहता है। उसके बाद भी OBC समाज को जब आना होता है, आने की जरूरत होती है, वो कहाँ गया? असल में बांटा गया, जिन्होंने बांटा उन्होंने जातियों को जातियों से लड़ा दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उलझा दी हैं। हमारे जैसे लोग एक कोशिश करते हैं कि एक बहुत गंभीर सवाल अगर है तो मुद्दे से भटके ना, क्योंकि टेलीविजन चैनल रोज इसको मुद्दे से भटका रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दे। सवर्ण समुदाय के विरोध की बात करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्य हैं, और मंडल लागू करने वाले सवर्ण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनको गाली दी गई कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं, रंग है, देश का कलंक है।
अर्जुन सिंह सवर्ण थे और दिग्विजय सिंह भी सवर्ण है। दिग्विजय सिंह अपने पार्लियामेंट्री कमेटी में कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दो। ये मोदी सरकार ने क्यों नहीं दिया? ओबीसी हर एक वर्ग को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। उसे जब आदिवासी को इस्तेमाल बीजेपी नहीं, हाँ बीजेपी हर वर्ग को इस्तेमाल करती है। बीजेपी एक आदिवासी को राष्ट्रपति भी बना देती है।